जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह यूपी टेट का हुआ, चाहे सुपर टेट की, चाहे सी टेट, हर एग्जाम में ये प्रश्न जो थे कॉमन है फ्रेंड्स, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बाल विकास के एकदम निचोड़ वीडियो देने वाला हूँ। जिस प्रकार से जो होते हैं गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जो खोई को रस से अलग कर दिया जाता है, खोई को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से उस रस को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार से पूरे किताब का जो होता है फ्रेंड्स निचोड़ की अगर बात किया जाए तो यह रस मैंने आपको ये देने वाला हूँ। यह कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स मैं 4 पार्ट में लिया हूँ। 4 टाइप के इसमें प्रश्न मैं समाहित किया हूँ। हर पार्ट में फ्रेंड्स 20-20 प्रश्न हैं। हर 20 प्रश्न जो होते हैं आपके पूरे जीवन का इतिहास बदल देने वाले होंगे। क्योंकि अगर आप जो होते हैं 2, 4, 8 नंबर से अगर सिलेक्शन से पीछे हट रहे हैं, शिक्षक भर्ती में अगर माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वह 4-5 प्रश्न जो होते हैं हूबहू इसी वीडियो से आने वाले हैं, और अपने माँ बाप की जो सपना है ना उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं जैसे समावेशी शिक्षा, सूक्ष्म शिक्षा, उन सभी पहलुओं को एकदम बारीकी से कहे ना, यह वीडियो जो होता है कंप्लीट निचोड़ वीडियो है। जिस प्रकार से खोई को अलग कर दिया जाता है और जो होता है उसका जो रस हम लोग यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से वो किताब का पूरा निचोड़ यह अगर बात किया जाए तो यह वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स अपने माँ बाप के सपनों को अगर पूरा करने में सक्षम हैं तो आप अब ये मत मानिए, क्योंकि 2-4 नंबर से अगर आपका रुक रहा है तो हर माँ बाप का सपना पूरा होगा फ्रेंड्स। क्योंकि यह वीडियो जो होते हैं आपको अंदर एकदम आग लगा देगी, और वह जो होते हैं आप वो जो होते हैं शिक्षक भर्ती में बैठेंगे और बनकर दिखाएंगे। अगर शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देर किए हुए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर हम 1 की तरफ जाते हैं, और यह प्रारंभिक शिक्षा का है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से वो प्रश्न है फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है हमारा कि नवीन प्रयास के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या कहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ कहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, कि जो होते हैं बालक के रुचियों, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बालक के रुचि और आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है वह जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में पूछा जाता है, और हर वह प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में जो छपने वाले हैं फ्रेंड्स, हर परीक्षा में जो होते हैं आने वाले हैं। यह प्रश्न उसी प्रश्न में से एक प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि हमारा जो होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, और दूसरा जो होता है कि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 को हमारा लागू होता है, और अगर बात की अधिनियम कब आया था तो अधिनियम 2009 में आया था। ठीक है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यह पूछा क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो ऑप्शन जो होता है ए मारेंगे। अगर लागू हुआ था, अधिनियम कब लागू हुआ था, देखिए यहाँ पर देखिए अधिनियम पूछा कब आया था तो पूछा होता है, तो ये हम ऑप्शन ए मारते। अगर जो होता है कब लागू हुआ है तो ये जो होता है हम इसका ऑप्शन बी मारेंगे। तो जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे उसी प्रकार से आंसर देना है, क्योंकि हर प्रश्न जो होता है फ्रेंड, हर प्रश्न पे सिलेक्शन का नाम लिखा है, क्योंकि हर प्रश्न आपके माँ बाप के सपनों से जुड़ा है। तो यह इसलिए इस वीडियो को अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 2 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो बालक का समग्र विकास जो होते हैं, जो समग्र अगर विकास जो होता है वही हमारा बाल विकास के परियोजना का उद्देश्य होता है। क्या पूछा है, उद्देश्य क्या है, माने बालकों का समग्र विकास करना ही बाल विकास परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। 4 नंबर पे गोला लगाइएगा। प्रश्न आपके सामने है, नवीन शिक्षा विधि में खेल आधारित शिक्षा का क्या महत्व है। किसकी बात कर रहा है, खेल आधारित शिक्षा की। तो खेल आधारित शिक्षा में बच्चों का क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और मस्तिष्क विकास, दोनों विकास साथ में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी करिएगा, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, और
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक शिक्षण पद्धति में कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो आधुनिक पद्धति में कौन सा सिद्धांत की बात किया जाए तो आधुनिक में हमारा व्यवहारिकता भी दिखता है, मानवतावादी दिखता है और प्रगतिशील शिक्षा। यह तीनों प्रकार की शिक्षा जो फ्रेंड्स आधुनिक शिक्षण पद्धति का जो होते हैं सिद्धांत में शामिल है, या कह सकते हैं उसमें समाहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है कि मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी पद्धति का जो मुख्य सिद्धांत की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। अपने अनेक तरीकों से बच्चे अनेक तरीके से सीखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं आपके माँ बाप के सपनों से जुड़ा है। तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि कक्षा का जो होता है वातावरण का क्या महत्व है। तो इसका महत्व की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हम मारेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारेंगे। क्या मारेंगे? ऑप्शन बी मारेंगे। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जो होते हैं ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फ्रेंड्स आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए। हर प्रश्न में जो है हर एग्जाम में सिर्फ पुनर्बलन से ही जो होते हैं फ्रेंड्स क्या होता है लगभग 2 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं ये क्या करते हैं टेट या सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? सीटेट की परीक्षा में। अगर आप रीट दे रहे हैं हर एग्जाम की बात किया जाए तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और ये प्रश्न जितना बार पूछा जाता है वो इससे भी आसान है। आसान क्या है कि सकारात्मक पुनर्बलन का है ना, तो इसमें जो होता है बच्चों को क्या मारेंगे, आप अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन देने का काम जो होता है सकारात्मक पुनर्बलन में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर हमारा 9 नंबर है फ्रेंड्स, कि प्रश्न नंबर 9 पे गोला लगाइएगा कि अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास किस प्रकार होता है। कि अनुकूलन के अनुसार बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता तो होता ही है, इसके साथ साथ अनुभव भी होता है, इसके बाद जो है वातावरण होता है। सही जवाब हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की भूमिका, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शिक्षक की भूमिका बाल विकास में क्या होती है। तो बाल विकास की बात किया जाए तो मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने का काम जो होता है करती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है कि कक्षाएं किस सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण होती हैं। कक्षाएं किस सिद्धांत की, ये अगर आप फ्रेंड्स अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या है, कक्षा से कक्षाएं किस सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण होती हैं यह पूछा है। तो यह ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा सभी। चाहे व्यवहार की बात किया जाए, चाहे हमारा जो होता है ज्ञानार्जन सिद्धांत की बात किया जाए, चाहे सक्रिय सिद्धांत, ये तीनों चीज जो होते हैं समाहित होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि इंटरैक्टिव शिक्षण का लाभ क्या है। इंटरैक्टिव शिक्षण का लाभ जो होता है ऑप्शन जो होता है बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना। बच्चों की भागीदारी अगर बढ़ेगा तो बच्चे आसानी से विषय वस्तु को समझेंगे और आसानी से किसी विषय वस्तु को समझ जाएंगे तो उसको आत्मसात कर लेंगे। ठीक है, अधिगम कर लेंगे। अगले बात जो होते हैं प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल विकास के लिए शारीरिक गतिविधियां का क्या महत्व होते हैं। तो शारीरिक गतिविधियां भी आपको बताए हैं, उसके मस्तिष्क का विकास होता है। इसमें सामाजिक कौशल भी दिया है, कहा कि महत्व है ना, तो मानसिक विकास होता है सब। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा और क्या दिया है, एक सामाजिक कौशल दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रारंभिक जो होते हैं शिक्षा में खेल का क्या महत्व होता है। खेल की अगर महत्व की बात किया जाए फिर तो वह संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का विकास जो होता है करना हमारा प्रारंभिक शिक्षा में खेल का महत्व माना जाता है। तो यह इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि बालक के लिए सुरक्षित वातावरण का महत्व क्या होता है। तो सुरक्षित वातावरण से बच्चों की सुरक्षा से होनी चाहिए, क्योंकि हाँ सुरक्षा वर्ड दिया है तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है
कि प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि सकारात्मक शिक्षण का वातावरण, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक शिक्षा का वातावरण क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रश्न गोला लगाइए, क्या सुनिश्चित करता है? तो बच्चों के मानसिक जो होते हैं विकास करना, यह हमारा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन किसके साथ हो जाएगा? बी के साथ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। क्यों? क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न आपके सामने है, सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? तो सहयोगात्मक अधिगम की बात किया जाए तो वह होता है समूह में मिलकर सीखना। किसमें? समूह में मिलकर सीखने की बात करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 18 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास में विविधता का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है? बाल विकास में विविधता का क्या अर्थ है? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा, माने बच्चों की भिन्न आवश्यकता और कौशल का। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। कहा सकारात्मक संवाद का क्या महत्व है? तो सकारात्मक संवाद की बात किया जाए तो बच्चों के बीच संचार को बढ़ाना है। संचार को क्या करना है? बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है। प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, 20 में है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखिए क्योंकि ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है कि नवीन, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीरियस लीजिएगा प्रश्न। अगर आप माँ बाप के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप जरूर याद करिएगा। इसको, इस प्रश्न के जो होते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस प्रश्न को पूरा हूबहू लिखिए क्योंकि इसका उद्देश्य ही जो होता है, आप जो शिक्षक बनने का उद्देश्य ही यही है अगर देखा जाए तो। कारण नवीन, ध्यान दीजिएगा, नवीन शिक्षण विधियाँ, अगर आप नवीन शिक्षण विधियाँ के विषय में नहीं जान रहे हैं तो आप जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत पीछे हैं शिक्षा व्यवस्था से। आप जो होते हैं जिस उद्देश्य की पूरा करना चाह रहे हैं, आपका एक कदम अभी पीछे है। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप जो होते हैं इस एक नहीं 4 कदम आगे हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जो होते हैं शिक्षण व्यवस्था में आप पढ़ाने की टैली में एक अच्छा टीचर तो जरूर ही बन जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नवीन शिक्षण विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उद्देश्य ये जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों की सोच की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, सोच की क्षमता को विकसित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि समावेशी शिक्षा से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। वह भी देखिए, अगर आप समावेशी शिक्षा, अगर आप पीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हैं तो इसमें जो होते हैं समावेशी शिक्षा टॉपिक है। और ये जो होते हैं समावेशी शिक्षा सिर्फ मैंने, अगर आप जो होता है फ्रेंड्स कि अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें 5 प्रश्न जो होते हैं, सीडीपी का जो बाल विकास का पोर्शन होता है उसमें 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से जरूर आते हैं। तो वही यूपी टेट की बात किया जाए तो यूपी टेट में भी पूछा जाता है 4 से 5 प्रश्न, और हर जो होता है क्या कहते हैं जो टेट की और सुपर टेट की परीक्षा होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका इसलिए यह प्रश्न जो होते हैं, यह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सीटेट में स्पेशली कह दिया गया है कि आपसे जो होते हैं 5 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से, क्योंकि आपको ये 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये 21 नंबर का प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य की बात किया जाए फ्रेंड्स कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें जो होते हैं जो अपवंचित बालक हो गए, चाहे वह अधिगम असक्षम बालक हो गए, सभी बच्चों को, विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर बैठा कर जब शिक्षा दी जाती है तो वह प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह हमारा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। डिफिनेशन समझ में आ गया कि मैंने विभिन्न प्रकार के, जैसे तीव्र बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, जितने भी प्रकार की बुद्धि है। और बात किया जाए विकलांग बच्चे हो गए, जो शारीरिक असक्षम बालक हो गए, दृष्टि बाधित बालक हो गए, तो मतलब क्या कहते हैं उनको सभी को जो होता है फ्रेंड्स कि एक स्थान पर बैठा के अगर वहाँ पर शिक्षण कार्य किया जाएगा तो बच्चे का समावेशी विकास किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल जो होते हैं एजुकेशन की बात किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है बी? कि विभिन्न जो होते हैं मैंने कहा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना होता है। जो विशेष जो होते हैं आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा।
ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 2 है कि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता का क्या अर्थ है। तो विशेष आवश्यकता का जो होते हैं आवश्यकताएं का क्या अर्थ है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बच्चों के विभिन्न आवश्यकताएं। ठीक है, बच्चों के माने समावेशी शिक्षा का विशेष आवश्यकता मतलब होता है बच्चों की आवश्यकता, विभिन्न आवश्यकता। कैसी अवस्था? विभिन्न आवश्यकता। ठीक है, क्योंकि समावेशी का उद्देश्य होता है विभिन्न प्रकार के जो होते हैं बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना। अगर इसका एक ट्रिक आप रखिएगा, अगर जहाँ भी भिन्न भिन्न चीज़ आ जाए तो वहाँ समय जो होते हैं हमारा समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, ठीक ये जो होते हैं अगर आपको जिस प्रश्न में ऑप्शन मिल जाए तो लगभग ऐसे प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स 4 से 5 प्रश्न इसका सही हो जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि RTI जो हम RTI पढ़ते हैं ना, RTI अधिनियम का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि RTI राइट टू एजुकेशन की बात करता है। अभी हम आपको अभी जो होते हैं अगले सेट में जो पिछला वाला जो सेट था उसमें हम बताएं ना कि RTI जो होता है कब आया था और कब लागू हुआ था। तो आया कब था अधिनियम? 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 2010 को यह लागू हो गया था। ठीक, तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि RTI अधिनियम का महत्व क्या पूछा है तो उसका सही जवाब मारोगे कि शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा फंडामेंटल राइट्स बात किया जाए 21A 48 में सेकेंड में जो होते हैं माने नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार में जो होते हैं शिक्षा व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार बन गया था शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 4 नंबर का प्रश्न है कि संवेदनशीलता शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो संवेदनशीलता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप आगे पहली बात इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी। ठीक है, शिक्षकों के विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जो होते हैं संवेदनशील बनाना ही जो होता है इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का है कि समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत जो होते हैं योजना का क्या महत्व है। व्यक्तिगत योजना कौन सी होती है? जो व्यक्ति के व्यक्तित्व मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति से संबंधित हो, विशेष आवश्यकता वाले जो है कोई पर्सनल व्यक्ति मतलब जैसे कोई आदमी विकलांग है या तीव्र बुद्धि बालक है या मंद बुद्धि, उसके व्यक्तिगत से संबंधित हो। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी। नो, इसके बाद जो होता है बी हो जाएगा। ठीक है, जो होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता। ठीक है भाई, क्या है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत वह आते हैं व्यक्तिगत योजना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक की भूमिका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताया देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 जो होते हैं NCF जो कहते हैं 2005 की बात करते थे। शिक्षक की जो भूमिका होती है समावेशी शिक्षा में किसकी बात करता है? सभी बच्चों की ज़रूरत पर ध्यान देना, जो सभी बच्चे जो हैं उनको जो बेसिक सुविधा मिल रही है, जो बेसिक ज्ञान है सभी बच्चों को समान रूप से पहुँच जाए, ऐसी बात करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि समावेशी कक्षा से में क्या होता है। तो समावेशी कक्षा में क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? मैं फ्रेंड्स इस 20 प्रश्न के माध्यम से समावेशी प्रश्न के जो होते हैं संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। मैं हर जो टॉपिक बड़ी शिद्दत से करा रहा हूँ। अगर आपके माँ बाप के अगर सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण इलाज होगा और आप जो होते सीधा परीक्षा के खोपड़े में छेद करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माँ बाप के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर इच्छा है पूरा करने की, अगर शिक्षक या शिक्षिका बनने का अगर जुनून है आपके अंदर, तो ये अपने के अंदर जो होते हैं जो शैतान को जगाना पड़ेगा और एक सीट जो होते हैं आप कन्फर्म लेकर जरूर आएंगे। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि समावेशी शिक्षा का क्या लाभ है। समावेशी शिक्षा का हमसे लाभ पूछा है भाई। अच्छा, इससे क्या होता है कि विभेदन आ गया ना, देखिएगा इसके बाद देखिए अगर कहा कि इसका मैंने कहा कि क्या ये है ना, क्या पूछा है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कहा समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ना फ्रेंड्स, इसकी लाभ की बात किया जाए सामाजिक कौशल का विकास करना, कि सब बच्चे एकता है, एक पढ़ेंगे तो उनके बच्चे के अंदर जो होता है हीन भावना किसी के प्रति नहीं होगा समाज में। नहीं तो बच्चा अगर आप अलग करके पढ़ाएंगे, डिवीजन करके पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर जो होते हैं अखंड, मैंने कहा कि इसको जो है विभाजन का हो जाएगा। अगर साथ में बैठाएंगे, साथ में बैठा के पढ़ाएंगे, उसकी अखंडता की
की भाव आएगी, मतलब उनको जो होते हैं विभाजन करने में थोड़ा ये हो जाएगा, कठिन हो जाएगा कि आप तीव्र बुद्धि बालक हो, मंद बुद्धि बालक, इस आधार पर बच्चों को हम नहीं बांट सकते। सबको समान शिक्षा की बात करता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में पारिवारिक, ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक जो होते हैं सहभागिता का क्या महत्व है। मैंने कहा पारिवारिक सहभागिता की अगर बात किया जाए तो बच्चों के विकास में सहयोग करता है। ठीक है, बच्चों के विकास में बहुत सहयोग करता है वह क्या, पारिवारिक सहभागिता। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। एक, अगर बच्चे के अंदर का जो होते हैं विकास तभी हो जाएगा जब बच्चे को सभी प्रकार से प्रिपेयर्ड किया जाएगा और सभी प्रकार की जो उसको सुविधा दी जाएंगी, और वह सुविधा कौन दे पाएगा, सिर्फ परिवार दे पाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी प्रश्न आगे लिखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मल्टी सेकेंडरी मॉडल का क्या अर्थ है। ठीक है, मल्टी सेकेंडरी मॉडल, ये देखिए प्रश्न बहुत नया है लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप जो होते हैं बड़ी शिद्दत के साथ इसको देखिएगा। इसका आंसर जो होता है फ्रेंड्स, सही जवाब किसके साथ चला जाएगा, आप इसको बी पर गोला लगाइएगा। ठीक है, सभी जो होते हैं बच्चों के लिए समान शिक्षा की बात करता है, क्या कौन सी बातें करता है, तो यही करता है मल्टी सेकेंडरी मॉडल। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 11 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी सामाजिक समावेश का क्या महत्व है। तो समावेशी समावेश का क्या महत्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चों के एक साथ करना। आप एक चीज़ में प्रश्न देखिए कॉमन देखते होंगे, क्या कॉमन दिख रहा है कि हर प्रश्न में अगर समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है तो विभिन्न पृष्ठभूमि कर रहा है, हर चीज़ में भिन्नता की बात कर रहा है, भिन्नता में एकता। ठीक है, इसका एक सूत्र मान लीजिए, इसका भिन्नता में एकता की बात करता है। ठीक है, अगर जहाँ पर ऐसी चीज़ मिल जाए जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ लाना, क्या है, भिन्नता में एकता की बात कर रहा है, तो ऐसे प्रश्न ही जो होते हैं समावेशी शिक्षा का एक आधार मान के आप सीटेट में 5 प्रश्न सही कर सकते हैं। और आपका जो 1, 2 या 2 नंबर से आपका जो होते हैं माँ बाप के सपना नहीं पूरा रहा हो रहा है, तो ये जो होते हैं 1-2 प्रश्न जो होते हैं आप इस समावेशी शिक्षा से ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कौन सी विधि प्रभावी होती है। तो सबसे प्रभावी विधि की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, किसके साथ हम मारेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होता है इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन जो होता है बी के साथ मारेंगे। ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए। ठीक है, सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स की 13 नंबर का प्रश्न है, क्या है, 13 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न में कह रहा है कि पुनर्वास सेवाएं का क्या उद्देश्य है। पुनर्वास तुम ऐसे समझिए, पुनर्वास मतलब जो आदमी के आवास से आप अनुमान लगा रहे होंगे ना, तो विशेष जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की जो शिक्षा प्रदान करने की जो होता है करना जो होता है, ठीक है, वह जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षा में सहायता प्रदान करना ही जो होते हैं पुनर्वास सेवा है। बच्चों के ऐसे पुनर्वास मतलब किसी भी स्थान पर हम क्या करते हैं, पुनर्वास मतलब क्या दिमाग में आ रहा है कि मतलब वास स्थान, तो बच्चों को उस स्थान को जो होते हैं माने किसी चीज़ को सिखा दिया जाए, यही कह रहा है बच्चों भी कि विभिन्न आवश्यकता के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान कर दिया जाए। तो ये जो होता है एक बच्चा जो होता है पुनर्वास मतलब अपना नया आवास ग्रहण कर लेगा। एक बच्चा जो होता है माने जो मानव से जो होते हैं दानों से फ्रेंड्स मानव बन जाएगा। ठीक है, अगर वह शिक्षा जो रूपी जो होते हैं अगर दूध पीता है तो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए प्रश्न नंबर, देखिए कहाँ गया यार, हाँ प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स की कह रहा है कि शिक्षा में, ध्यान दीजिए, शिक्षा में विविधता का क्या महत्व है। क्या पूछा है, विविधता। हर प्रश्न में आप यही देखे हैं, शिक्षा समावेशी में भिन्नता चीज रहता है। इसका सही जवाब होगा सभी बच्चों को भिन्न, ध्यान देंगे, भिन्न आवश्यकता को पहचानना, यही हमारा समावेशी में विविधता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप समावेशी शिक्षा का एक ट्रिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो होता है अगला प्रश्न है कि सकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है। तो सकारात्मक पुनर्बलन का जो तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन करना ही जो होता है हमारा क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि कक्षा का माहौल समावेशी शिक्षा में कैसा होना चाहिए। तो सभी बच्चों को जो होते हैं सुरक्षा और सहायता की भावना होनी चाहिए, मतलब हर बच्चे की जो सुरक्षा की बात किया जाए, हर बच्चे की सहायता की बात किया जाए, इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ गोला मारिएगा। सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और सहायक जो होता है होती है, सुरक्षित और सहायक होती है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 17 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि विशेष शिक्षण विधियों का क्या महत्व है। विशेष शिक्षण विधि की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलन होता है। ठीक है, इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मैं यहाँ पर ऑप्शन आप लोग एक बच्चा कहा कि यहाँ पर आप आंसर क्यों लिख देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अब मैं किसी क्वेश्चन में अगर मुझे डाउट लग रहा है, तो मुझे डाउट लग रहा है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन, मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया तो, लेकिन कैसे होता है ना कि मैं बोल दिया ऑप्शन बी, लगा दिया ऑप्शन डी, तो आप इससे बचने के लिए मैं ये कर दिया हूँ कि आपको आंसर पहले ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि आप प्रश्न जो होते हैं गलत ना हो। ठीक है, आपसे भी प्रश्न गलत ना हो। अगर मान लीजिए हमसे अगर कहीं गलती हो तो आपसे ये प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न पर जो होते हैं सिलेक्शन का नाम लिखा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका का क्या महत्व है। क्या पूछा है, परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, बच्चों की भलाई में सहयोग देना होता है। अगर मान लीजिए मैं खुदा न खास्ता मैं भले ऑप्शन बी बता दिया, लेकिन ऑप्शन मार दूं मैं डी, इसका एक्सप्लेनेशन में सही कर दिया, तो आपके एक प्रश्न की वजह से आप जितने भी बच्चे देखेंगे आपका इतने लोगों का गलत होगा। और वो हम सोचते हैं कि परीक्षा में गलती ना हो, इसलिए मैं इसको पहले से ही लिख देता हूँ कि हर प्रश्न जो होता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके माँ बाप के सपनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे हर प्रश्न पर जो होते हैं सिलेक्शन का नाम लिखा होना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न जो होता है इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक समावेशिता का क्या लाभ है। तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब इसके हम किसके साथ चले जाएंगे, सही जवाब ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, बच्चों के बीच आपसी समझ बढ़ाना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या महत्व है। तो शिक्षक की अगर महत्व की बात किया जाए फ्रेंड्स कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन देना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा समावेशी शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या होता है, कहा कि आधुनिक शिक्षा से संबंधित जो होते हैं, जो हमारे आधुनिक शिक्षा में कौन कौन, वही चीज़ पढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा जो लॉर्ड मैकाले कौन कब आया था, इसकी जो होते हैं बोर्ड का घोषणा पत्र क्या था, नेशनल करिकुलम योजना क्या थी, पाठ्य योजना को किस में इंक्लूड किया गया था, मुदालियर आयोग क्या थे, उन्हीं प्रश्नों को जो होते हैं फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा में मैं 20% लिया हूँ। ऐसे ही रहेगा, अगर आप लोग अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो मैं ऐसे प्रश्न जो होते हैं बार बार करा दूंगा, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर जो होते हैं माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 नंबर है, वो भी आधुनिक शिक्षा से। आधुनिक शिक्षा के शिक्षण विधि बताइए। आधुनिक शिक्षा की अगर शिक्षण विधि की बात किया जाए फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं आधुनिक शिक्षा में, बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को रुचि क्या है, रुचि क्या होती है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं हम। तो बच्चों की रुचियों और ज़रूरत के अनुसार जो है हम शिक्षा देने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है कि और वही आधुनिक शिक्षा का दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने, यह है शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर चरणों की बात किया जाए फ्रेंड्स, देखिए पहला होता है योजना बनाना, मूल्यांकन करना और समग्र का चयन करना। ये तीनों चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, ये तीनों चीज़ होते महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह योजना की बात किया जाए, चाहे वह मूल्यांकन की बात किया जाए, चाहे वह सामग्री चयन की बात किया जाए, तीनों चीज़ जो होते हैं फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 3 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा में मल्टीमीडिया का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों को जो होते हैं जो शिक्षण अधिगम सामग्री को विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति के लिए जो होते हैं विविध साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चा रुचिपूर्ण हो और आसानी से विषय वस्तु को समझ जाए। अगला प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है कि सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ होता है। तो सक्रिय अधिगम की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है, बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कौशल आधारित शिक्षा का क्या लाभ है। कौशल आधारित शिक्षा की बात किया है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, जीवन कौशल विकसित करना ही जो होता है इसका उद्देश्य है।
अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए इसलिए मैं वीडियो को बड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका 80 प्रश्न फ्रेंड्स बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए और हर प्रश्न आप जो है रिवीजन कर लें, क्योंकि आगे वाले समय में सीटेट है, रीट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, बहुत सारे परीक्षा लगे हुए हैं, इसलिए हर प्रश्न जो होता है सिलेक्शन के नाम लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न पृष्ठभूमि में, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न पृष्ठभूमि में बच्चों के साथ जो होता है ये एक साथ लाना होता है, वह जो होते हैं समावेशी की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा में पारंपरिक संवाद, ध्यान दीजिएगा, पारंपरिक संवाद का क्या महत्व है। पारंपरिक संवाद मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब हो जाएगा, पारंपरिक संवाद की बात कर रहा है ना, इसका 4 में से ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ चला जाएगा, बच्चों के बीच जो होते हैं विचारों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण पद्धति में कौन सी विधि, ध्यान दीजिएगा, कौन सी विधि पूछा है, विधि शामिल होती है। तो यह जो होती है, अगर आधुनिक की बात किया जाए तो मॉन्टेसरी होती है, जिसकी खोज आपको बताना है किसने किया है। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं, इसके बाद होते हैं कहा कि प्रगतिशील विधि होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या होता है कि समूह अधिगम का क्या लाभ है। समूह अधिगम का जो लाभ होता है अगर बात किया जाए तो सामाजिक जो होते हैं, सही जवाब किसके साथ चला जाएगा, सामाजिक कौशल का विकास करना ही जो फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे सामूहिक अधिगम होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। और इस प्रश्न को फ्रेंड्स आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, हर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 10 है। 10 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ठीक है, शिक्षण, इसका यहाँ पर क्या पूछा, मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड, बच्चों की प्रगति का पता लगाना जो होते हैं मूल्यांकन ही कहलाता है, शिक्षण का मूल्यांकन ही कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। तो शिक्षण सामग्री का अगर बात किया जाए, माने ज्ञान को जो होते हैं प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जो होते हैं साधन लाना जो होते हैं, जिससे कि जो ज्ञान है बच्चों की अस्थायी हो सके, बच्चे रुचिपूर्ण रूप से सीख सके, वही हमारा क्या है, मैंने कहा कि शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में कहा है कि आधुनिक शिक्षा में तकनीकी का क्या महत्व है। जो हम आधुनिक शिक्षा है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक शिक्षा कैसी व्यवस्था है, तो आप बताएंगे कि आधुनिक शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अगर आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक शिक्षा में कौन कौन सी तकनीक यूज करते हैं, इसको बताइए, तो यही बता रहा है कि बच्चों के सीखने को सरल बनाने के लिए वह जो होते हैं कौन कौन से, अगर तकनीक पूछ लिया जाए कौन कौन से तकनीक होते हैं, तो पहली बात जो होते हैं, पहली बात हम क्या करते हैं, श्रव्य सामग्री होता है, दृश्य सामग्री होता है, श्रव्य और दृश्य सामग्री हो गया। इस प्रकार की सामग्री का जो उपयोग करना जो हमारा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिससे कि बच्चे हम आसानी से, कोई बच्चा किसी वस्तु को, किसी विषय वस्तु के विषय में आसानी से जान सकता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना जो होता है शिक्षा का उद्देश्य है या महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक की भूमिका आधुनिक शिक्षा में क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इसकी जो अगर शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना। बच्चों को प्रोत्साहित करें जिससे बच्चा जो होता है किसी विषय वस्तु को आसानी से सीखे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम समय में मैं आपको 80 प्रश्न देने वाला हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का क्या लाभ है। प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का अगर लाभ की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो सही जवाब हो जाएगा, गोला लगाइएगा, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्या का पालन करना ही जो होता है हमारा शिक्षण पद्धति जो होते हैं, अगर प्रोजेक्ट आधारित अधिगम होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी लिखिएगा कि
प्रतिभास मैंने कहा प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व होता है। जो हम प्रगतिशील शिक्षा की हम बार बार बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, वह बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। एक चीज़ प्रश्न आपको बता दें फ्रेंड्स, एक ट्रिक समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर आपसे बाल केंद्रित की विषय में कह दिया शिक्षा, तो लगभग प्रश्न का आंसर जो होते हैं सही होता है। जैसे मैं समावेशी का एक ट्रिक बता दिया कि जहाँ पर भिन्नता की बात किया जाए, एकता की बात किया जाए, वह प्रश्न सही होता है। उसी प्रकार से प्रगतिशील शिक्षा की बात किया जाए तो बच्चों में जो होते हैं भागीदारी को मैंने कहा ध्यान केंद्रित करना, ध्यान देना, वो हमारा प्रगतिशील शिक्षा होता है। तो इस चीज़ को आपको जो है अगर कहीं भी बाल केंद्रित मिल जाए, जहाँ पर आपको लगे चाइल्ड सेंटर की एजुकेशन की बात कर रहा है, वो ऑप्शन सही होता है। ठीक है, लगभग 90% ये प्रश्न जो होते हैं सही होते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक शिक्षण विधि में कौन सी विधि शामिल नहीं है। तो आधुनिक शिक्षण विधि में कौन सी विधि शामिल नहीं होती है, ऑप्शन जो होते हैं आपके ही सामने है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है अंतर विषयक अध्ययन, केवल दे दिया है, वो भी गलत हो गया। आधुनिक, देखिए ये भी देखिए हमसे गलत हो गया, ये प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल जो होते हैं, देखिए ये प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल लगा है, कहा ना आपसे 90 से 95% क्वेश्चन केवल वाले गलत होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में जो होते हैं ये सही हो जाते हैं, जैसे केवल शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो नैतिक शिक्षा का महत्व सामाजिक और नैतिकता के विकास करना ही जो हमारा नैतिक शिक्षा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने की तकनीक का क्या लाभ होता है। प्रश्न पूछने की तकनीक का जो अगर लाभ की बात किया जाए, सही जवाब ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों के सोचने की क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक शिक्षा में, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है। किसका पूछा है? आधुनिक शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है। मूल्यांकन के मतलब हो ही करता है फ्रेंड्स कि इसके सामाजिक पहलू हो गया, मैंने कहा उसके संज्ञान की बात करते हैं, उसके ज्ञान का जो होते हैं आंकना, अंकन, मतलब सामूहिक रूप से एक अंक प्रदान कर देना कि वह बच्चा फेल हुआ है कि पास। अगर देखिए मापन अलग होता है फ्रेंड्स, मूल्यांकन अलग होता है। मापन से अगर बात किया जाए तो मापन के अंतर्गत हम किसी अंकन रूप पे, जैसे वह गणित में कितना नंबर पाया, वह इतना सक्षम है। लेकिन अगर आप फाइनली अगर पूछा जाए तो यह हमारा मूल्यांकन होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कक्षा 10 में बच्चा पास हुआ कि फेल, वो हमारा मूल्यांकन हो रहा है वहाँ पर कि वह पास हो गया। अगर आपसे पूछा जाए गणित में कितने नंबर है, तो ये मापन हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मापन और मूल्यांकन में अंतर समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है कि नवीनतम शैक्षिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। शिक्षण विधि में सुधार करना होता है। ठीक है, शिक्षण विधि में क्या होता है? सुधार करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको माइक्रो टीचिंग को आप जिसे कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न सिर्फ यही से पूछ लिए जाते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, मैंने सूक्ष्म शिक्षण की साइकिल कितनी होती है, प्रथम योजना बनाना क्या होता है, अंतिम क्या होता है उसका स्टेप, लास्ट। उन्हीं प्रश्नों का निचोड़ फ्रेंड्स इस वीडियो में इस जो होते हैं मैं 20 प्रश्न की श्रृंखला में मैं आपको कवर करूंगा, जिससे कि हर प्रश्न जो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस प्रश्न को, जितने भी माइक्रो टीचिंग से संबंधित टॉपिक्स हैं, अगर नहीं आ रहा है आप इसको गूगल करिए, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो माइक्रो टीचिंग को मैं भी समझा दूंगा कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि हर बच्चे के लिए माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन का रास्ता जाएगा तो CDP की बात करें तो वह माइक्रो टीचिंग से होकर जाएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मुझे बेरी लिखेंगे तो भी बहुत कम है। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न इसमें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप माँ बाप के अपने सपनों को 1-2 नंबर से अगर छट रहे हैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में, तो ये प्रश्न या वीडियो जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो से लगभग 5 से 7 प्रश्न भी जो होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पूरे बाल विकास का मैं निचोड़ दे रहा हूँ। इसमें बालक की विकास की समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं, मैं सभी मेथड को इसमें समाहित करने की किया हूँ, जिससे कि हर प्रश्न जो होता है परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने वाला हूँ।
हर जो होता है प्रश्न जो होते हैं सिलेक्शन के नाम से लिखा हो, हर प्रश्न जो होते हैं माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाला हो। अब समय नहीं है कि आप जो होते हैं देखते रहिए कि वैकेंसी आएगी, जो भी हो आप इतना मजबूत रहिए कि एक सीट हमारा कंफर्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बिना प्रश्न को देरी किए हम करते हैं। प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य जान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा शिक्षक की माने शिक्षकों के शिक्षण क्षमता का विकास करना। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षक की शिक्षक भूमिका का विकास करना। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो टीचिंग में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग में शिक्षण के घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षक के घटक पाठ्यक्रम होता है और कौन सा होता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा केवल पाठ्यक्रम, केवल ये कहा है तो ये सब नहीं होगा, या केवल वाला गलत होते हैं ना। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। शिक्षण विधियाँ, सामग्री और मूल्यांकन जो होते हैं वे इसके घटक होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है माइक्रो टीचिंग, ध्यान दीजिए को गोला लगाइएगा। प्रश्न नंबर माइक्रो टीचिंग के तीसरे नंबर पे गोला लगाइएगा कि माइक्रो टीचिंग में मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड क्या क्या महत्व होता है। तो वीडियो रिकॉर्ड का अगर महत्व की बात किया जाए फ्रेंड, शिक्षण प्रक्रिया का एक मूल्यांकन कर सकते हैं, वह कार्य हो सकता है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 4 नंबर का प्रश्न है, वो भी मैंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग से संबंधित है। और माइक्रो टीचिंग में पूछा क्या है? प्रतिक्रिया का मतलब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिक्रिया देना, मतलब कि जो शिक्षण जो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फीडबैक को देना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि माइक्रो टीचिंग की अवधि, मतलब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग जो देखिए पूरी अगर साइकिल पूछा जाए, देखिए 2 प्रश्न बनेगा, CYCLI अगर साइकिल पूछ रहा है तो आप 36 मिनट मानेंगे। कितने मारेंगे? 36 मिनट। अगर माइक्रो टीचिंग की अवधि से माइक्रो टीचिंग जो पूछ रहा है तो 5 से 10 मिनट होता है, उसको हम 6 मिनट एवरेज मानते हैं। कितना मानते हैं? एवरेज मानते हैं। 5 से 10 मिनट इसको माइक्रो टीचिंग को हमको समय दिया जाता है शिक्षा के शिक्षण में परफॉर्मेंस अपना दिखाने के लिए। आप लोग अगर पूछेंगे कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक अपने ही साथ के बच्चे होते हैं, जैसे आप जब ट्रेनिंग करते होंगे तो उन्हीं के साथ के सहभागी बच्चे होते हैं, वह एक प्रकार से जो एक बच्चा उसमें से उठता है वह शिक्षण कार्य करता है उसी के अनुसार, जिससे कि बच्चे माने और एक आर्टिफिशियल जो होता है क्रिएट किया जाता है, मतलब इन्वायरमेंट वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे कि वह अपने प्रैक्टिस कर सके। और एक जब वह प्राइमरी या शिक्षक या मिडिल मैंने कक्षा में जाए पढ़ाने के लिए, तो बच्चा जो होता है अपने बातों को बच्चों को अच्छे से समझा पाए। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, माइक्रो टीचिंग में, ध्यान दीजिएगा माइक्रो टीचिंग में शिक्षण की योजना क्या है? कि माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षण की योजना की बात करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ बोला मारोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिक्षण की जो योजना की बात किया जाए तो शिक्षण की योजना में शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो टीचिंग का उपयोग किस प्रकार के शिक्षक के लिए किया जाता है? तो माइक्रो टीचिंग का उपयोग जो होता है फ्रेंड्स किया जाता है सभी प्रकार के जो होते हैं शिक्षकों के लिए किया जाता है। माइक्रो टीचिंग चाहे जो भी हो, चाहे वो BEd हो चाहे BTC हो, सब में माइक्रो टीचिंग होती है। हम लोग जो BTC होते हैं वह लोग जो होते हैं वो उसमें जो क्या होते हैं लगभग 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर इंटर्नशिप के लिए तो वर्किंग डे 30 दिन होता है, तो उसे टोटल मिला कर अगर 2 साल के अंतर्गत लगभग 5 से 6 महीने आपको माइक्रो टीचिंग के लिए मिल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 8 है कि माइक्रो टीचिंग मॉडल में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो माइक्रो टीचिंग के मॉडल में जो होता है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया है कि योजना बनाना होता है, शिक्षण का क्रियान्वयन करना होता है, ये भी होता है, मूल्यांकन होता है क्या? हाँ, मूल्यांकन भी होता है। तो कौन सा चरण में नहीं है? कहा कि केवल पाठ पढ़ाना, ये नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा, नहीं पूछा है और नहीं का जवाब हमारा डी में हो जाएगा, केवल पाठ पढ़ाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है और वह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टेम्पलेट का क्या उपयोग होता है? तो माइक्रो टेम्पलेट जो होता है फ्रेंड्स शिक्षण योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रो जो होते हैं टेम्पलेट की बात करते हैं तो शिक्षण योजना को बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स आपको बता दें माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के इग्नोर नहीं कर सकते। हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ माइक्रो टीचिंग से, समावेशी शिक्षा से। तो यह वीडियो आपके लिए पूरा निचोड़ है। आप इसको अगर देख रहे हैं तो हर एग्जाम में आप वही परफॉर्मेंस करने वाले हैं जो एक टॉपर करने वाला है। ठीक है,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक का आत्म विश्वास बढ़ाना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि माइक्रो टीचिंग में अनुदेशात्मक रणनीति का क्या महत्व है। तो अनुदेशात्मक रणनीति की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि जो है शिक्षण विधियों का चयन करना होता है। कैसी विधियों का? शिक्षण विधियों का चयन करना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि माइक्रो टीचिंग में शिक्षण सामग्री का चयन किसमें किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन से शिक्षण विधि का कब प्रयोग करना है, कैसे करना है। अगर इसकी बात किया जाए तो वह विषय की आवश्यकता और छात्रों की रुचि के अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा अगले पेज में है, ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को रोकिएगा नहीं। माइक्रो टीचिंग में प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य होता है? क्या पूछा है? प्रदर्शनी क्या उद्देश्य, प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या होता है माइक्रो टीचिंग में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो होता है शिक्षण जो होते हैं विधि होती है ना, उसका प्रदर्शन करना ही जो होते हैं प्रदर्शनी विधि होती है सूक्ष्म शिक्षा में। क्योंकि आप किसी शिक्षण जो विधि होती है, हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि हम जो होते हैं माने किंडरगार्टन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स शिक्षण विधि में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 जो होता है फ्रेंड्स गोला लगाइएगा कि शिक्षण जो होता है विभिन्न शिक्षण शैली में कौन सी शैली माइक्रो टीचिंग में नहीं होती है। तो माइक्रो टीचिंग में फ्रेंड्स क्या होता है? केवल खेल आधारित शिक्षा। कैसी शिक्षा? केवल खेल आधारित शिक्षा की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, वह जो होता है नहीं होता। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो नहीं का जवाब क्या होता है? केवल में दोगे, क्योंकि केवल क्या होता है? निगेटिव होता है कि इसका पूछा है हो क्या सकता है इसका, अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो टीचिंग और हो सकता है कि संवादात्मक शैली की बात करता है, प्रश्नोत्तर शैली की बात करता है, निर्देशात्मक शैली की बात करता है, लेकिन केवल खेल आधारित शैली का नहीं करता। ठीक है, अगर खेल आधारित देता तो हम उपयुक्त सभी लगा सकते थे, लेकिन अगर केवल खेल दे रहा है तो ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग में, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो टीचिंग में समूह चर्चा का क्या महत्व होता है। तो समूह चर्चा का केवल है तो कभी होगा ही नहीं आंसर, नहीं होता तो हम मान सकते थे इसका आंसर हो सकता था। इसका सही जवाब हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन हम भी मारेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है, तो बिना कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराने वाले हैं, क्योंकि हर प्रश्न में जो होता है सिलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कहा कि माइक्रो टीचिंग में शिक्षण का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग का जो अगर सिलेक्शन की बात किया जाए कि मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण विधि को प्रभावशील बनाना होता है, प्रभावशीलता पर होता है। ठीक है, मैंने इसको प्रभावशीलता बनाना होता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अनुभव का मूल्यांकन माइक्रो टीचिंग में कैसे किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन की बात किया केवल तो होगा नहीं, अब फीडबैक दे दिया है और समीक्षा। और ध्यान दीजिएगा जितने भी बाल विकास के जो प्रश्न होते हैं, अब बिना 4 ऑप्शन देखे के बाद आप नहीं लगा पाएंगे कि आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया केवल दे दिया, इसमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होता है बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग में संकल्पना का क्या महत्व होता है। तो संकल्पना की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, शिक्षण के सिद्धांत को समझना। शिक्षण के सिद्धांत को समझना यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो टीचिंग में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत शिक्षण विधि का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसको बताना है। तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन जो होता है बी के साथ चला जाएगा, प्रदर्शनी और फीडबैक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो टीचिंग में शिक्षण से पहले की योजना का क्या महत्व होता है, कि क्या महत्व होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्यों और विविधताओं का विधियों को स्पष्ट करना जो होते हैं माइक्रो टीचिंग में शिक्षण के पहले योजना का जो होते हैं इसका महत्व होता की बात किया जाए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है बी पे हम गोला मारेंगे। किस पे मारेंगे? बी पे, शिक्षण के उद्देश्यों और विधियों को स्पष्ट करना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माँ बाप के सपनों को अपनी उम्मीद पर खरा उतरना चाहते हो, तो यह वीडियो, आप पूरे वीडियो को, हर प्रश्न को निचोड़
आपको इस वीडियो में दिए भी हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं। आप जो होते हैं इस वीडियो को बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, हर प्रश्न तैयार करिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में सिलेक्शन का नाम लिखा है। हर माँ बाप के जो आप 2 से 4 नंबर से छँट रहे हैं, उस माँ बाप के खुशी के जो आंसू हैं उसके लिए आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में सिलेक्शन लिखा है। हर प्रश्न पर जो होता है आपको ये भी लिखा है कि यही प्रश्न एग्जाम में हूबहू आएंगे, इतना मेरा गारंटी है फ्रेंड्स। तो इसलिए यह वीडियो बड़ी शिद्दत के साथ देखें, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, अगर जो भी कमी हो उसको आप बताइएगा। जो प्रश्न जो होते हैं, देखिए बाल विकास में क्या होता है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं आंसर से ही बनाए जाते हैं। आप इसको रट के नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, यह चीज़ को मानिए। अगर कोई बता रहा है तो वो मूर्ख है, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन के अनुसार जो होते हैं हमको आंसर देना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 4 प्रश्न एकदम निगेटिव है, एक तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है, मैंने थोड़ा सा आंसर ठीक है तो इसको हम ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़ाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वीडियो। आपके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है।